हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास नाइन्थ की जो हमारी न्यू बुक आई है क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर 1 में है। और चैप्टर 1 का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको भी देखना, पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा। बस पूरे टाइम मेरे साथ रुकिए, आपको ये पूरी मैथ्स में पढ़ाऊंगा और बहुत इजी लगने लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा और इसका यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ वगैरह के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार हमको ये ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। पहली बात तो है ना, कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि हमारा जो ग्लोब होता है ना, जैसे ग्लोब होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ग्लोब होता है, ग्लोब में क्या होते हैं, कई सारे लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बचपन में। तो इसमें भी क्या होता है, यूज होता है एक तरीके से, वो भी कार्टेशियन प्लेन ही है, क्योंकि वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है जैसे ये कोई पोजीशन पॉइंट है ना, तो इसकी पोजीशन क्या है, इस पोजीशन पॉइंट से ही हम लोग किसी के यहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं कोई सा प्रोडक्ट, या हमारे यहाँ पे जो भी डिलीवरी आती है वो ऐसे ही आती है, जिससे गूगल मैप बनता है। और ऐसे ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में बस ये होता है हमारा 2D। 2D पर हम पढ़ते हैं और ऐसे इसमें पोजीशंस होती हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इंजीनियर्स वगैरह जो घर वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, तो उनमें हमें पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन क्या है, तभी तो एक्यूरेट बन पाएगा आपका। नहीं तो कोई कहीं पर भी मान लो गेट खोल रहा है, कहीं पर भी गेट खुल जाए, किसी का गेट बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होगा। ये एक रूम है, इसका आगे यूज़ आएगा। तो चलिए अब मैं आपको सारे करके एक एक टर्म को क्लियर कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल में कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। ये वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, ये वाली जो y से लेकर y डॉट तक गई है, इसको हम बोलते हैं हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और ये वाली हमारी x डॉट से लेके x तक जो लाइन गई, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन में जब हम पॉइंट्स दे देते हैं, इन पॉइंट जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन हम इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद हम सेकंड टर्म को क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको अभी बताई, जैसे कि ये वाली लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ साथ और क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। उसके बाद वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारी होती है वाई एक्सिस वाली लाइन, वाई एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिन। ओरिजिन तो आप सब पहले से ही पढ़ रहे होंगे, ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन हमारा होता है जो एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, यहाँ पर 0 0 होगा ना, वाई एक्सिस भी 0 होगा, एक्स एक्सिस भी 0 होगा, इसीलिए हमारा ओरिजिन हमेशा क्या होता है, 0 0, जिसमें कि हमारा एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। उसके बाद क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स एक ऐसा टर्म होता है जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट्स, ये पहला क्वाड्रेंट होता है हमारा, नहीं फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसके बारे में मैं आपको और आगे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, ये क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, रिप्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स और वाई। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, एग्जांपल में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। जैसे मैं आपको 2 और 3 रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। 2 और 3 मेरे को पॉइंट्स दे दिए जाएं और मेरे को ये बोलें कि इसको भाई रिप्रेजेंट करके दिखाओ ग्राफ पे। तो अब मैं देखूंगा एक्स पे 2 है ना, एक्स पे 2 है, तो अब मैं एक्स के पास जाऊंगा। एक्स कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ना एक्स, और एक्स पे 2 कहाँ है, ये रहा एक्स पे 2। और हमें कौन सा करना है, y पे 3 करना है, y पे 3 करना है। तो y हमारा कहाँ पे है, y हमारा यहाँ पर है और y 3 है। तो अब इन दोनों को हम लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाके मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बन जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 2 और 3। ये हमने x लिया था और ये हमने y लिया था। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देंगे, ताकि ये हमारा देखो 2 पर आ जाता है हमारा x एक्सिस और यहाँ पे चला जाता है हमारा y एक्सिस। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स को भी बता दिया कि कैसे डिनोट करना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके और बता देता हूँ, आपको और इजी रहेगा।
अगला कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ -4 और 5 कोऑर्डिनेट। इसमें भी हमारा जो पहला वाला होता है ये x होता है, दूसरा वाला जो हमारा होता है वो y होता है। इसको अब मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले x में आप -4 ढूंढो। अब -4x तो इधर है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट का इधर साइड वाला पॉजिटिव होता है x एक्सिस में और इधर साइड वाला नेगेटिव होता है x एक्सिस में। ऐसे ही हमारा y एक्सिस में ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला हमारा नेगेटिव होता है। अब हमें x एक्सिस में -4 पे जाना है। -4 पर हम गए, ये रहा हमारा -4, और y एक्सिस पे हमें कहाँ पे जाना है, 5 पर। 5 हमारा ये रहा। अब हम इन दोनों को जब ऐसे करके मिलाएंगे दोनों को, तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे, है ना, यहाँ पे आके मिलेंगे। तो यहाँ पे डॉट लगा लो। ये आपका क्या ये आपका क्या है, -4 5, जिसमें कि -4 क्या है, x है, और 5 क्या है, y है। और इसको ऐसे कर देते हैं, -4 और 5। तो कोऑर्डिनेट्स की आपको रिप्रेजेंटेशन करना आ गई, यही मेन चीज़ होती है, ये आपको आई गई है। एक चीज़ और, जब कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखना है इसको, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम अब्सिसा भी बोलते हैं। जो हमारी ये वाली लाइन है ना एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम अब्सिसा भी बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी हमारी वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये वाली जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो उसको भी आप लोग याद रखना। उसके बाद मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि क्वाड्रेंट्स टोटल 4 होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स को अब हम पढ़ते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया, ये वाला होता है जिसमें कि आपकी एक्स पॉजिटिव वाली आती है और वाई भी पॉजिटिव वाली आती है। एक्स पॉजिटिव वाली आती है और वाई भी पॉजिटिव वाली आती है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्स होता है, वाई होता है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वाई तो पॉजिटिव ही आती है, पर हमारी एक्स जो है वो नेगेटिव आती है। इसीलिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस प्लस। जो कि हमारी एक्स क्या है, माइनस है, वाई क्या है, हमारा प्लस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, अब आप देख के बताओ एक बार खुद ही। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ लाइज कर रहा है और एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव आ रही है और वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव आ रही है, यानी कि इसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, ये एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ये 1 कुछ नहीं है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप देख के बताओ क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, हमारी वाई एक्सिस हो गई। आपको ये क्वाड्रेंट्स भी समझ में आ गए बहुत अच्छे से। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कहाँ होता है, यहाँ होता है। यहाँ वाई भी 0 होता है और हमारा एक्स भी 0 होता है। मैंने आपको देखो बता दिया था ना, 0 0, तो इसके आगे हम लिख देंगे 0 0। हमेशा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, कभी भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमेशा याद रखना है आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा 0। एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा 0 होगा। क्यों होगा 0, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि हम इसको कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये कोई पी पॉइंट है। पी पॉइंट में आप एक्स देखो कहाँ है, एक्स पे ऐसे लाइन गिरोगे तो 4 पर आएगी ना, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है। और यही आपकी वाई की वैल्यू क्या है, वाई पे लाइन गिरो, वाई पे ऐसे ले जाओ लाइन, वाई पे 0, तो 0। तो एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लाइज करेगा ना, उसमें केवल एक्स की वैल्यू होगी, वाई हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की 0 वाई की वैल्यू होगी। हमने पी पॉइंट लिया था ना, तो पी पॉइंट की वैल्यू क्या बताई, यहाँ पे 4 तो एक्स की वैल्यू हो गई और 0 किसकी, वाई की वैल्यू हो गई। यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, समझने में आए हमें, है ना। और बाकी ऐसी सेम टू सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस पे क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू आ रही है और वाई 0 हो जा रहा है, ऐसे ही सेम वाई पे, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू आपकी आएगी और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं पहले बता देता हूँ कैसे इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पे हमेशा एक्स की वैल्यू तो 0 आएगी और वाई की कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी मैं आपको कोई पॉइंट लेके बता देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया -2। अब -2 पे आप
एक्स एक्सिस पे ले जाओ। एक्स एक्सिस हमारी कौन सी है, ये वाली है ना एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप ले जाओगे, देखो 0 पर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तो आपका इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एम दे देता हूँ नाम। एम एम में हमारा क्या आ गया, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं ना, ऊपर मैंने बताया ना ऐसे ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे। एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो 0 ही आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0। और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, -2। वाई एक्सिस पर तो यही -2। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि हमको रिप्रेजेंट करना है 5 और -4। एक एग्जांपल लेके और बता देता हूँ मैं आपको, चलो। 5 -4 यानी कि x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू -4 है। हमेशा x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू फिर आती है। अब x में 5 ढूंढो आप, x में 5 ढूंढो। x में 5 ये रहा है ना, x में 5 ये रहा, और y में -4 ढूंढो। y में -4 ये रहा, ये x का 5 ये रहा, और -4 का वाई एक्सिस पे ये रहा। अब इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे पॉइंट कुछ मिलेंगे हमें ना, और इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, और इसकी वैल्यू क्या थी, 5 -4। चलो अब मैंने आपको रिप्रेजेंट करना तो बता दिया, कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपको कहीं पे कोऑर्डिनेट्स दे दें और आपको ये बोलें कि बताओ इस कोऑर्डिनेट्स, बताओ इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने मान लो यहाँ आपको ये सिंबल दे दिया, और सिंबल से मैंने आपको पूछा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस लिखना होता है, तो एक्स एक्सिस की तरफ आप ऐसे करके लाइन गिरा दोगे। ये एक्स एक्सिस है ना हमारा पूरा, तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या आ गया, -2 आ गया है ना, कॉमा। अब y का हम ढूंढेंगे, y एक्सिस में भी हमने ऐसे करके इसके तरफ गिर दिया। यहाँ पे क्या था, -3, तो -3 आ गया। बहुत सिंपल है। मैं इसको भी बता देता हूँ, ये x है और ये y है, ताकि आपको ध्यान रहे। तो हमने कैसे बताया था, मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे लाइन ऐसे ले जाओगे, और वाई एक्सिस में ऐसे ले जाओगे। जहाँ पर भी आपको ये लाइनें जाएंगी उस वो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स इसके, यानी कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया -3। यह आपका मैंने बेसिक्स बता दिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि आपको बहुत आसान लगेगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 1.1 ये क्या कह रहा है, फिगर 1.3 शोन रेहांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। कोई हमें एक फिगर दे रखा है, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ओ ए बी सी मार्किंग कर रखी है इट्स कॉर्नर की, और दी एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ओ इसको ओरिजिन दे रखा है और मार्क कर रखी है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए हम फिगर देख लेते हैं क्या है, फिर फिगर को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फिगर है, चलो हम पहले फिगर को थोड़ा समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली वाई एक्सिस हो गई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये रियांश का रूम है, रियांश के रूम में ये वार्डरोब लिख रखी, वार्डरोब निकल रखी है, और ये उसका बेड पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं जो क्वेश्चन में बोला था, ओ ए बी सी पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे D1 दे रखा है, R1 दे रखा है। इसका हम आगे यूज करेंगे, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा तो हम इनका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब हम इनमें अपने क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि इनमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये क्या कह रहा है, D1 और R1 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेयांस के डोर। D1 हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा D1, और हमारा R1 कहाँ है, R1 ये रहा। ये रेयांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनका डोर बन रहा है, लगभग लगभग ये इनका डोर बन रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब देखते हैं और क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये लाइन इतनी ये कह रही है कि आखिरकार वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस आपका ये, वाई एक्सिस से ये वाला डोर कितना दूर है। वाई एक्सिस आपकी ये है, वाई एक्सिस से ये वाला डोर कितना दूर है, तो इसको तो हम आसानी से बता देंगे। वाई एक्सिस हमारी ये है, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कि कितना दूर है हमारा, तो निकल आएगा। बाकी हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे आंसर। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये तो उन्होंने बहुत आसान पूछ लिया, अभी मैंने आपको बताया ही था इसका तो आंसर, आप भी थोड़ा सा सोचो। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि
एक्स एक्सिस जो है ना उससे कितना दूर है रेहांस का डोर, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से रोहन का डोर, रेहान का रूम कितना दूर है, डोर कितना दूर है, सॉरी, तो ये हमारा डोर दे रखा है, डोर ही पूरा इस लाइन पे दे रखा है जब एक्स एक्सिस पे, तो कितना दूर होगा, तो जब एक्स पर ही दे रखा है तो वो 0 ही तो होगा, है ना। और y एक्सिस से रेहांस का रूम कितना दूर होगा, चलो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है ना, यहाँ से तो स्टार्ट हो गया है, तो y एक्सिस ये वाली लाइन है हमारी और y एक्सिस ये वाली लाइन है, और y एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ से 8 दूर है, यानी कि y एक्सिस से 8 यूनिट दूर है, हमें कोई इसमें यूनिट नहीं बता रखी है कि फिट में है या सेंटीमीटर में है, किसमें, अगर हमें यूनिट नहीं बताते हैं तो हम यूनिट ही लिख देते हैं केवल और केवल उसके आगे, तो हमारा 8 यूनिट तो y एक्सिस से दूर है ना, y एक्सिस हमारी ये रही और डोर उसका ये रहा, यहाँ से हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और x एक्सिस हमारी ये वाली है, इससे कितना दूर है, इससे तो दूर है ही नहीं, x एक्सिस पर ही है ना ये, तो x एक्सिस से 0 है, 0 दूरी पर है, तो दोनों को हमें लिखना भी आना चाहिए थ्योरी में, क्योंकि मेन आपको लिखना ही है, मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा लिखने का जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का पहला पार्ट का फर्स्ट पार्ट है नहीं, फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा था कि आखिरकार हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, यानी कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है आपका दरवाजा, जैसा कि अभी हमने काउंट कर लिया कि y एक्सिस से हमारा 8 यूनिट है, पर इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना देखो ऐसे है, क्वेश्चन से ही आपको लाइन चुरा लेनी है लिखने की, मैं आपको सिखाता हूँ। हाउ फार तो ये पूछा ही हमसे क्वेश्चन, हाउ तो हमें आंसर लिखेंगे तो हम डायरेक्ट के लिख देंगे ना, अब हमें डिस्टेंस बताना है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, पूरा पूरा लिख देंगे, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 8 यूनिट। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहीं से लाइन चुरा लेता हूँ, सबसे पहले तो डिस्टेंस लिख देंगे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस भी लिख दो जब दे रखा है तो, कितना मैंने बताया था आपको, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, वाई एक्सिस ये है, डोर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 में हमें कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हम इसके आगे यूनिट ही लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया, ये लिखने का तरीका होना चाहिए इसका, ये लिखने का तरीका होता है इसका। बाकी क्वेश्चन में तो आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट 8 यूनिट पर लिखना आप इसी तरीके से, जब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, ये तो हमने पहला पार्ट बता दिया है ना, अब इसमें आगे और भी पूछा गया है ना, सेम यही, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से भी हम बता देंगे कितनी दूरी पे, इसको भी सेम इसी तरीके से लिख दो, है ना, कि इसका डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम, कहाँ से पूछा है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जो पूछा है वो लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, और एक्स एक्सिस पर तो ये खुद ही डोर है ना, तो एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस होगा ही नहीं, यानी कि 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 यूनिट। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट को हम पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, अभी तो मैंने आपको बताए थे ना कि कोई पॉइंट हमें दे रखा है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो हमें D1 कहाँ पे दे रखा है, D1 हमारा ये रहा, D1 हमारा यहाँ पे बन रखा है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे क्या होंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख दो एक्स कहाँ है और यहाँ पे लिख दो वाई कहाँ पे है, तो इसमें हम एक्स पे हम परपेंडिकुलर टाइप डालेंगे ना, एक्स की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, डोर तो यहाँ पे, अब हम एक्स पे वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स पे हम वैल्यू डालें तो हमें 8 मिल रही है ना, तो एक्स की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, और वाई पे अब डालो, वाई पे डालो, वाई यहाँ है और ये डोर है ना, ये D1 है ना,
ये y पे हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, y पे तो 0 वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू आपकी 8 हो गई। इसी को हम लिख देंगे, इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा लिखने का, इसको भी आसानी से हम ये लिख देंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स पूछा है ना, इसको भी हम इसी की लैंग्वेज चुरा के लिख देंगे कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 8 और 0। x पे हमारा 8 पे जा रहा है और y पे हमारा 0 पे जा रहा है, मैंने आपको बताया। ये रहा आपका D1, x पे आपका ये 8 पे जा रहा है और y पे आपका 0 पे जा रहा है। उसके बाद हम आपका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, इफ R1 इज द यूनिट 11.50। R1 कहाँ पे दे रखा है, R1 ये दे रखा है, R1 की यूनिट ये दे रखी है 11.5 और 0, 11.5 इसके कहीं बीच में आएगा। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था x पे 11.1 है और y पे 0 है। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना बड़ा है, तो डोर तो हम आसानी से निकाल लेंगे, D1 से लेकर R1 तक है ना, तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे उतना तो डोर निकल आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा क्या कह रहा है। डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या तुम्हें लगता है ये कंफर्टेबल होगा रूम के विड्थ के लिए। चलिए हम निकालने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद हम अपने आइडिया से बताएंगे कि कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। उसके आगे पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली। ये तो निकालने के बाद पता चलेगा कि कितना बड़ा हमारा यूनिट गेट निकल रहा है, तो उसमें से व्हील चेयर जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, है ना। फिर भी लगभग लगभग अगर 3 फीट का गेट होता है ना, 3 फीट इसमें तो कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो 3 यूनिट मान के चलेंगे और ये मान के चलेंगे 1 यूनिट आपका 1 फीट के बराबर है, ठीक है, 1 फीट के बराबर है। यानी कि अगर 3 फीट या 3 फीट से बड़ा गेट आ जाता है हमारा, तो हम लिख देंगे कि वो कंफर्टेबल होता है व्हील चेयर के लिए भी और डोर सफिशिएंट होता है, क्योंकि 3 फीट में सारा सामान भी आ जाता है और आमतौर पर 3 फीट का ही होता है। नॉर्मल लॉजिक लगाने वाली बात है, आपको भी पता होगी, नहीं पता तो आज से आपको पता चल गई। चलिए हम पहले रूम की चौड़ाई निकालना सीख लेते हैं, चौड़ाई निकाल लेते हैं तभी तो हमें पता चलेगा। यानी कि D1 से लेके R1 तक की डोर दे रखी है। अब हम इसकी कैसे निकालेंगे चौड़ाई, हम इसको D1 पे हमारा क्या दे रखा है 8, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है ये, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ही पेन चला दिया। यहाँ पे आप समझ जाओ, यहाँ पे ना 8 दे रखा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 दे रखा है, ये तो आपको क्लियर आ ही रहा होगा 11.50। तो यहाँ पे दोनों में x की वैल्यू दे रखी है, पहली वैल्यू हमारी x की होती है ना 8 और ये, तो हम इसमें सिंपल माइनस करके निकालेंगे। आपको ये तो पता होगा जब हमें किसी भी चीज़ की हमें जब लंबाई निकालनी होती है, तो मान लो हमारे पास ये है, इस पूरे की लंबाई मैंने मान लिया 10 है, ठीक है, और इतने छोटे की लंबाई मैंने मान लिया 2 है। अब मान लो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरी यहाँ की लंबाई आ जाएगी, है ना। 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरी यहाँ की लंबाई आ जाएगी 8 मेरी ये आ जाएगी, यहाँ तक 8 है और इतना 2 है, ये टोटल 10 हो गया। इसी तरीके से हम लॉजिक लगाते हुए यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग सिंपल सा जो हमारी 11.5 दे रखा है, 11.5 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। यहाँ तक हमारा देखो पूरा 11.5 है, 11.5 में से हम लोग इतना 8 माइनस कर दे रहे हैं, है ना। ये तो आ गया है ना आपको समझ में, 8 हमने यहाँ से काउंटिंग करा था। जब हम 11.5 में से इतना 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा इतनी लंबाई आ जाएगी ना, वही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। जैसे कि आप ये समझो, ये पूरी आपकी 11.5 दे रखी है और यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मान लो आपकी 8 की वैल्यू दे रखी है, और अब मेरे से पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल में से इतना मैं माइनस कर दूंगा तो टोटल हमारा 11.5 है, माइनस की 8 में कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। ऐसी मैं यहाँ पर निकालूंगा, ऐसी मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो यहाँ पर जब मैं 11.5 में से 8 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, चलिए मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको। ये 8 है ना, तो 8 ऐसे लिख लेंगे हम और पॉइंट के बाद 0 लगा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 में से 0 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 1 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो 1 से हम यहाँ कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वही 11 में से 8 गया, कितना होगा 11 में से 8 गया 3, तो 3.5 हमारी क्या आ गई
इसकी विड्थ आ गई 3.5 निकल के आ गई। तो मैंने आपको बोला था ना, अगर 3 या 3 से ज़्यादा निकल के आ रही है तो सफिशिएंट होता है, इतना ही होता है। पर अब इसको लिखने का तरीका होना चाहिए, है ना। और हमसे इसमें क्या पूछा गया था कि व्हील चेयर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। व्हील चेयर भी चली जाएगी, 3 से ज़्यादा है तो सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन मेन तरीका होता है लिखने का। चलिए मैं आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ इसको। जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सबसे पहले विड्थ, आपको डोर का विड्थ बतानी पड़ेगी। तो विड्थ आपकी कितनी निकल के आई है डोर की, विड्थ ऑफ डोर 3.5 निकल के आई है ना। 3.5 यूनिट ही लिख लेंगे। देखो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई दिया 3.5 इस तरीके से। और यहाँ पे बताया भी था, अगर आपको इतना दे रखा है 8 निकाल के, ये कितना आएगा 3.5। यहाँ पे आपको 3.5 लिख दी, मैंने डायरेक्ट लिख दी 3.5। बाकी आपको याद तो है कि मैंने कैसे निकाली थी, 11.5 में से माइनस करके 8, 3.5 यूनिट, क्योंकि टोटल हमको 11.5 दे रखे थे और हमको पीछे का 8 दे रखा था, तो हमने माइनस कर दिया। ये आपको ये वाले पॉइंट्स दे रखे थे 11.5 और 8 को हमने माइनस कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ये पर्सन व्हील चेयर लेकर इसमें घुस जाएगा और कंफर्टेबल होगा। चलो हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं सबसे पहले कि कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। यस, कि कंफर्टेबल होगा, यस। 3.5 फीट, फिट को हमने मान लिया है ना, उसको फिट या यूनिट कुछ भी लिख दो, इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। थोड़ी गंदी राइटिंग है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, क्योंकि लिखने में टाइम ही जाता है ना। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा और हमसे क्या पूछा गया था कि विल शी ही एबल टू डू सो इजीली व्हील चेयर से, व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर इन द रूम। व्हील चेयर भी आसानी से चली जाएगी, तो इसमें भी हम लिख देंगे यस अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन एंटर थ्रू दी डोर। वही लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें से हम चुरा के ऐसे लिख देंगे, ताकि आपको राइटिंग थोड़ी ख़राब लग सकती है, पर मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है। आप पूरा देखते रहो, आपको पूरा समझ में आएगा। और साथ के साथ मैं आगे की पूरी एक्सरसाइज आपको फ्री में करवाऊंगा, आप देखना, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे पूरा इजी लैंग्वेज में। बिल्कुल जो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा ना, वीक से वीक होगा, उसको भी समझ में आएगा। चलिए अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ B1 0.15, B1 हमारा ये रहा और B1 हमारा कितना दे रखा है 1.5, यानी कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। एंड B2 हमारा पॉइंट भी कहीं दे रखा होगा, B2 भी हमारा पॉइंट दे रखा है। B2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 और 4, यानी कि 0 हमारी x की वैल्यू हो गई और 4 हमारी y की वैल्यू हो गई। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम के जो डोर है ना उनके एंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों उनके एंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये बाथरूम का गेट हो गया यहाँ पे, है ना। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अच्छा, नैरोअर मतलब कि ये पतला या फिर मोटा है कौन से रूम से, रूम के डोर से। अब रूम के डोर का तो हमने अभी निकाल ही लिया था, 3.5 यूनिट आ रहा था। अब हम इसको भी निकाल लेंगे कितना यूनिट आ रहा है, फिर देख लेंगे। अगर इससे ज़्यादा चौड़ा होगा तो ये यानी कि वाइडर होगा, और इससे अगर पतला होगा तो यानी कि नैरो होगा। देख लेते हैं निकाल के। वैसे आमतौर पर आपने देखा होगा घरों के दरवाजे से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा पतला ही होता है। ऐसे लॉजिक भी लगाना चाहिए, इससे आपको पेपर में आपका आंसर पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये ज़्यादा चौड़ा जा रहा है तो मतलब गलत हो सकता है इस तरीके से। चलिए मैं आपको इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ। इसको भी हम सेम वही तरीके से निकालेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये दे रखा है। अब यहाँ पे आपको पूरे की मान लो लंबाई 4 दे रखी है, ये पूरी है फुल, और आपको यहाँ तक की मान लो 2 दे रखी है और आपको ये निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे ना 2, तो आपका ये 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकालूंगा। तो आप सबसे पहले हम लोगों को क्या B1 पॉइंट दिया गया है 0.1.5, यानी कि B1 पॉइंट हमारा ये है और यहाँ पे क्या है 0.1.5, और B2 हमारा 0.4, B2 हमारे यहाँ पे 0 और 4। ये तो 0 0 है, इनमें तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ये हमारे y पे जो है उनमें ही पॉइंट्स में माइनस करेंगे, यानी कि y हमारा कितना, B2 हमारा कितना जा रहा है 4 और B1 हमारा कितना है 1.5,
5, यानी कि आपको भी समझ में आ रहा है इसमें टोटल यहाँ तक क्या है 4 है और यहाँ तक क्या है 1.5 है, और हमें इतने की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल देंगे, 4 में से माइनस कर देंगे, 4 में से माइनस कर देंगे 1.5। फिर से मैं आपको माइनस करके दिखा दूँ 4, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 4.0, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2.5 यूनिट आया हमारा गेट। कितना आया हमारा बाथरूम वाला गेट, 2.5 यूनिट। और 2.5 यूनिट 3.5 से छोटा है ना, कम है ना, इसका मतलब वो क्या हो गया, पतला हो गया। अब इसको हमें ना मेन लैंग्वेज में लिखना होगा, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये लिख देना है कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना निकल के आया है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितने में से मैंने माइनस करा था आपको, ये देखो आपको B2 में से माइनस करना था ना B1 वाले को, और B2 आपका 4 दे रखा था या 1.5 दे रखा था, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, B2 आपका ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में से कम माइनस करते हैं ना, तो आपने 4 में से माइनस कर दिया 1.5, तो 4 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो 2.5 आपका यूनिट आ जाएगा। और पहले हमें विड्थ ऑफ दी रूम की डोर कितनी दे रखी थी, जो हमने निकाली थी 3.5 यूनिट, देखो मैंने आपको निकाल रखी है ना 3.5। अब दोनों को कंपैरिजन कर लो तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 3.5 ही बड़ा होता है और 2.5 तो छोटा होता है। 3.5 किसका बड़ा है, रूम का। और हमसे क्या पूछा गया कि बाथरूम का गेट रूम से बड़ा चौड़ा है कि पतला है, जिसका पूछा गया उसके रिस्पेक्ट में हम आंसर देंगे ना, तो हम बोलेंगे बाथरूम का गेट भाई पतला है, और पतला को हम क्या बोल रहे हैं, नैरोवर बोल रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सेम जैसे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वैसे ही लिख, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। 10 बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, कि बाथरूम का आपका जो डोर है वो पतला है, नैरोअर देन रूम डोर, क्योंकि बाथरूम का गेट 2.5 निकल के आया है और आपका रूम का डोर 3.5 निकला था, जो कि हमने पहले निकाला था। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।